अति लिखा अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना कर। तप साधना में भी समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थी, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती। अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली वो कितनी विचित्र। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। और पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा कोई भी कोई भद्राई और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे से भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे। चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया, और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा दे, मेरी पत्नी को बचा। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा और वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्मपत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा, मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा, मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी कोई राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है, नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी
क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो। एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार करके बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए। महाराज ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो, जरा विचार करिए। मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली है, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकल कर बाहर, शिव बाहर। बोल विजेश्वर महादेव की मेरे शिव निकल कर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया। जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गए। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास राजन, आज मान ले तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान कर देता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो उस महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो ये लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुने? आवाज अच्छी है, बहुत दादा की कृपा, ऐसी बोल्ड रही। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे?
राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ कथा सुनने बुरहानपुर से आई हूँ। बुरहानपुर राजश्री शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली है। मैं बुरहानपुर से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा एलईडी के उधर है तो कैमरा से कैच हो रहा नहीं हो रहा। राजश्री शर्मा अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आ सकती हैं आप पंडाल में, यहाँ व्यासपीठ के पास में आ जाए, एक बेलपत्र ले जाना, क्योंकि कैमरे में आप दिख नहीं रहे हो, एलईडी के पीछे हो इसलिए, तो आप आकर बेलपत्र ले जाए। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी पहले तो ये बताओ कि आपकी सेहत कैसी है? मस्त हूँ, बाबा की कृपा है और मेरी बहनों पर मेरे जीजाओं का स्नेह और प्रेम है। बाबा का खूब खूब कृपा है। गुरुदेव 13 जुलाई 2023 में अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बना दिया। अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया, और कैंसर हो गया। बॉम्बे का इलाज करवाया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऑपरेशन को अपने दिमाग से निकाल दिया। क्या मुझे ऑपरेशन नहीं करना? आप रोज मुझे अपनी कथा में कहते हो कि देवादिदेव महादेव की सेवा करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो। रात्रि को 9:15 वाला जो आपका प्रयोग है, जो उपाय आपने 9:15 को रात्रि वाला बताया है, वो मैं करती हूँ। मंदिर में जाती हूँ, सफाई करती हूँ, मंदिर में दिया बत्ती करती हूँ, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में डलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? लोग कहते हैं कि शिव है, हम कहते हैं आपकी जो व्यासपीठ है वो शंकर का ही एक स्वरूप है और शिव उस पे से बोलते हैं। गुरुदेव डॉक्टर ने ऑपरेशन का कर दिया, मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, और आप जैसा कहते हो बेलपत्र और रुद्राक्ष के जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने जांचें कराई, उसमें मेरा कैंसर ठीक हुआ, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूं कि 4 महीने हो गए, ना मुझे दवाई लेना पड़ रही है, ना मुझे औषधि लेना पड़ रही है, और ना मेरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। मैं ठीक हूं। कल रात्रि को बुरहानपुर से आई है, कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो रात्रि को पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया। एक कंकर को अपने सिर के पास में रखकर सो गई और बाबा से विनती कर, भरतवाड़ा की मेरे
जितने यहाँ सेवादार लगे हैं परतवाड़ा में, जयसवाल जी जो कथा करा रहे हैं, मैं श्री ओम प्रकाश जी, नंद किशोर जयसवाल जी से और श्री प्रकाश नंद किशोर जयसवाल जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उस 2 से 3 पत्र हमारे पास में आए। प्रकाश जी, आपसे भी कहूंगा, नंद किशोर जी से भी कहूंगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस चीज से। ओम प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रकाश जी आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी आए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती में कराई थी। बहुत बहुत साधुवाद, ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई। तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन, और यहाँ जितने सेवादार लगे कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन। देखो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता है इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करना। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हो तो उनसे भी निवेदन करूंगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो। जितनी देर वो भजन करे, भजन में क्या दिक्कत है भाई? भजन में क्या तकलीफ है? करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, काय के लिए भजन। और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधुवाद। खूब पानी की व्यवस्था करी गई, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी गई, और जगह जगह पर चाय और आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। खूब दिल से आनंद से भजन कीर्तन, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ तुम्हारे पसारे, अपने गले लगा लो कि राजा रहा हो, उठा लो। शिव आराधना का फल ही है। ये बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन का कर रहा है, पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा, और शंकर पर भरोसा कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करी, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर ठीक है, और बाबा ने बड़ी करुणा करी, मेरा कैंसर ठीक है। एक शिव की आराधना करना, शंकर का गुणगान करना,
जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल। और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। भद्राई और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्राई और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्राई और कीर्तिमालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक